क्रैकिंग द कोड ऑफ चेंज। आज का डिस्कशन इस बात पर है कि कंपनी में बदलाव लाने के दो रास्ते हैं। एक है हार्ड फाइनेंस एंड स्ट्रक्चरल बेस्ड और दूसरा है सॉफ्ट ह्यूमन एंड कल्चरल बेस्ड। क्या आपने सोचा है कि क्यों कुछ कंपनियां बदलाव लाकर ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं और क्यों कुछ कंपनियां उसी रास्ते पर चलते चलते बिखर जाती हैं? बदलाव का फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन बदलाव का कोड बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम कंपनियां इसकी जानकारी रखती हैं। यही कोड समझाया है माइकल बियर और नितिन नेहिया ने अपने लेख क्रैकिंग द कोड ऑफ चेंज में। दोनों लेखक कहते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदलाव के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ते को हम बोल सकते हैं ई, इकोनॉमिक वैल्यू बेस्ड बदलाव, और दूसरे को हम बोल सकते हैं ओ, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बेस्ड चेंज। थ्योरी ई कहती है कि संख्या सुधारो, लागत घटाओ और नतीजा दिखाओ। यह बदलाव कठोर होता है। छटनी, पुनर्गठन और लाभ पर बेस्ड वही थ्योरी ओ कहलाती है। लोगों को सशक्त बनाओ, संस्कृति सुधारो ताकि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अंदर से सशक्त और मजबूत बन सके। अब सोचिए, अगर कोई भी कंपनी केवल नतीजों के पीछे दौड़ती है तो कंपनी के अंदर असुरक्षा और असंतोष बढ़ेगा। और अगर कोई दूसरी कंपनी केवल कल्चरल एस्पेक्ट या संस्कृति सुधार में लगी रहे तो मुनाफा पीछे चला जाएगा। यही वजह है कि दोनों लेखक बोलते हैं कि ई और ओ का बैलेंस या संतुलन ही सच्चा बदलाव है। इमोशंस और इकोनॉमिक्स का संगम। एक छोटी सी कहानी से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने कहा कि हमको कंपनी के एम्प्लॉय पर भरोसा करना होगा, परंतु इसके साथ ही साथ उसने हर डिपार्टमेंट का बजट भी फिक्स किया। कंपनी के एम्प्लॉय